नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल किया है, लेकिन इसका श्रेय पार्टी का चेहरा रहे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उन आम प्रत्याशियों को जाता है जिन्होंने दिल्ली की 28 सीटों पर जीत हासिल की। इन्हीं में से एक है एनएसजी के वो पूर्व कमांडो जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आतंकवादियों से लोहा लिया था। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ये है आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट प्रत्याशी कमांडो सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने दिल्ली कैंट विधानसभा सीट से झाड़ू का परचम लहराया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कमांडो सुरेंद्र सिंह एनएसजी के पूर्व कमांडो हैं, जिन्होंने 5 साल पहले मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से लोहा लिया था और आम जनता की सुरक्षा के लिए जान पर खेल गए। आज भी उद्देश्य वही है, पर तरीका कुछ अलग है। कमांडो सुरेंद्र सिंह इस बार उतरे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। 14 साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर हुए सुरेंद्र सिंह हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। करीब 19 महीने तक पेंशन के लिए सरकार से लड़ने वाले सुरेंद्र सिंह के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़ने का हौसला आया। इसमें उनकी पत्नी भी पूरी तरह से उनकी हौसला अफजाई करती हैं। उनका कहना है कि देश से लड़ाई लड़ने के बाद अब देश की लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। जी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जो देश की लड़ाई लड़े थे पहले, अब भी देश की लड़ाई लड़ने का मौका मिला दोबारा हमें। आम आदमी पार्टी का फौजी सुरेंद्र सिंह को टिकट देना एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि जनता अब राजनीति में बदलाव को चाहती है और अपने पुराने फौजी को नए मोर्चे पर खड़ा देख जनता भी उम्मीदों की आस लगाए खड़ी है। और खड़ी भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके लिए पहले लड़ चुका है वो फिर क्यों ना लड़ेगा। फौजी सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। अपने 14 साल की सेवा में सुरेंद्र सिंह ने करगिल समेत कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन बस अब फर्क ये है कि बंदूक की जगह हाथ में झाड़ू है। फौजी की तरह सेवा करने के बाद सुरेंद्र सिंह अब आम आदमी की तरह जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस तरह कमांडो सुरेंद्र सिंह ने देश के दुश्मनों से लोहा लिया, अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपने नए हथियार झाड़ू से भ्रष्टाचार और महंगाई को साफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बुलंदशहर में एक गरीब परिवार की युवती के साथ उसके ही खानदानी भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार यौन शिक्षा पर लोगों को जागरूक कराने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर आए दिन महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार बनती जा रही हैं और इसमें अधिकतर ऐसे ही मामले सामने आते हैं जिसमें गरीब महिलाएं व मालदार पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसी ही एक और घटना सामने आई है यूपी के बुलंदशहर की, जहां एक गरीब युवती की अस्मत को उसके ही खानदानी भाई ने तार-तार कर दिया। घटना के 24 घंटे बाद पुलिस हरकत में तो आ गई, लेकिन आरोपी को जेल भेजने में 8 दिन का वक्त लगाया। एक लड़की ने थाने पे तहरीर देके सूचना दर्ज कराई कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। एक व्यक्ति के खिलाफ वो तहरीर थी, व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महिलाएं यूं ही यौन उत्पीड़न का शिकार होती रहेंगी और सरकार की यौन शिक्षा संबंधी नीति हमेशा जमीनी हकीकत से दूर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। खुर्जा के कलंदगढ़ी गांव में करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 मकानों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। गृह स्वामियों और उनके परिवारजनों को बंधक बनाकर करीब 12 लाख का माल लूट लिया। गौर करने वाली बात है कि खुर्जा में पिछले 3 दिनों में डकैतों की ये तीसरी वारदात है। देखिए ये रिपोर्ट। खुर्जा में डकैती और लूट की वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में नया मामला सामने आया है खुर्जा के कलदरगढ़ी गांव का, जहां करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने रात के करीब 11:15 बजे 2 मकानों पर डकैती के उद्देश्य से धावा बोला। बदमाशों ने गृह स्वामी और उनके परिजनों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद बेखौफ होकर बदमाशों ने फुर्सत से मकान की अलमारियों में रखा सोना समेत करीब 4.5 लाख रुपए लूट लिए। बतौर गृह स्वामी महमूद अली, डकैती की वारदात से उन्हें करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताते चले खुर्जा देहात और खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में पिछले 3 दिन के अंदर डकैती की 3 वारदातों से लोगों में दहशत और असुरक्षा फैल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। राजेपुर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में गुरु की प्रतिमा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने छात्र द्वारा तुम शब्द इस्तेमाल किए जाने पर छात्रा को बुरी तरह से पीटा। फर्रुखाबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक छात्रा के रिश्ते को हिला देने वाला मामला सामने आया, जहां छात्रा द्वारा तुम शब्द इस्तेमाल किए जाने पर शिक्षिका ने छात्रा को बुरी तरह से पीटा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रावास में एक छात्रा ने शिक्षिका से गणित के कुछ सवाल पूछे। शिक्षिका के प्रश्न का उत्तर ना दे पाने पर छात्रा ने केवल इतना बोला कि दिन में भी तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया था। फिर क्या था, शिक्षिका इस कदर छात्रा पर हावी हुई कि उसका गला ही दबा दिया। इसी बीच जब छात्रा की सहपाठी ने इसका विरोध जताया तो उसे भी बुरी तरह से पीट दिया, जिसके कारण दोनों छात्राएं बुरी तरह से चोटिल हो गयीं। शिक्षिका की हैवानियत की खबर मिलते ही वार्डन ने इसकी सूचना पुलिस व अधिकारियों को दे दी। अभी तक तो हमने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम बच्चों के साथ घटना होने के बाद अस्पताल आ गए हैं और अस्पताल से अभी हम घर नहीं गए, पहुँचे नहीं है विद्यालय में। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमृतसर में स्प्रिंगडेल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से अमृतसर लाहौर सांझ फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर कव्वाल जोड़ी रिजवान और मुअज्जम ने महफिल का समा बांधा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान की एकता के लिए वैसे तो कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अमृतसर की स्प्रिंगडेल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से अमृतसर लाहौर सांझ फेस्टिवल का आयोजन कराया गया। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण रहे पाकिस्तान की मशहूर जोड़ी कव्वाल रिजवान और मुअज्जम। उन्होंने अपनी कव्वालियों और अंदाज से महफिल का शमा बांधा। साथ ही साथ फेस्टिवल में पंजाबी तड़का भी लगा। पंजाब से महफिल में रंग भरने के लिए पंजाब की मशहूर कलाकार नूरा सिस्टर ने महफिल में रौनक बढ़ाई। पाकिस्तान से आए कव्वालों ने आमने सामने न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि संगीत ही दोनों देशों की दूरी को दूर कर सकता है। उनका परिवार पिछले 50 सालों से इस परंपरा से जुड़ा है। लोग भारत के हो या पाकिस्तान के, वह एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। फेस्टिवल में उद्योगपतियों से लेकर राजनेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। पंजाब के माल मंत्री सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ साथ कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमृतसर। चीनी मिलों को शुरू कराने के लिए किसानों ने व्यापक प्रदर्शन किया। बीते एक सप्ताह से धरने पर बैठे किसानों ने आज बुलंदशहर में जगह जगह चक्का जाम किया। डीएम ऑफिस के बाहर किसानों व राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों का गुस्सा आज परवान चढ़ा। उन्होंने एक सुर में गन्ना समर्थन मूल्य तय न किए जाने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने ये भी कहा कि सरकार बात तो किसान हित की करती है, लेकिन काम केवल अपनी जेबें भरने का करती है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल बंदी में सरकार व मिल मालिकों की मिलीभगत है। आज हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं आज इस सरकार में पूरी तरह से त्रस्त हैं। उधर किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मोती बाग में धरना दिया। यही नहीं, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। एक तो उन्होंने चीनी मिल नहीं चलाई बहुत देर से चलाई, और साथ ही साथ गन्ने का जो भुगतान बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ, जिसमें किसानों के साथ हो रहे अन्याय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों के साथ
किसी भी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।